इस मूवी का नाम द टोटल रिकॉल होता है। मूवी की शुरुआत 21st सेंचुरी से होता है, जहां पर बताया जाता है कि केमिकल वॉर की वजह से पूरी धरती बर्बाद हो चुकी है। धरती पर रहने लायक अब सिर्फ 2 ही जगह बचे हैं, जो एक है यूएफबी जो कि ब्रिटेन में है और दूसरा है दी कॉलोनी जो ऑस्ट्रेलिया में है। कॉलोनी में गरीब लोग रहते हैं, इसलिए वे लोग काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। हालांकि ये दोनों जगह एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर द फॉल नाम का एक एलिवेटर बनाया गया है जो जमीन के ऊपर से नहीं बल्कि धरती के कोर के अंदर से सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। और इस मशीन को चलाने के लिए ग्रेविटी की मदद का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुत कम समय में ही ऑस्ट्रेलिया से लोग ब्रिटेन पहुंच जाते हैं, यानी कि यूएफबी। वहीं पर हमें डगलस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। डगलस एक लड़की के साथ पुलिस से लड़ते हुए भाग रहा होता है। डगलस को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो लड़की वहां से भाग जाती है, जिसके बाद डगलस की नींद टूट जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रहा होता है। डगलस जिस लड़की को सपने में देखा था वो उस लड़की को नहीं जानता। वो द कॉलोनी में अपने पत्नी के साथ रहता है। डगलस एक वर्कर है जो यूएफबी में काम करने के लिए जाता है और उसकी पत्नी एजेंट है। और जब डगलस काम पर जाता है तो उसकी मुलाकात अपने कोलिक हैरी नाम के आदमी से होता है। और जब ये काम पर जा रहे होते हैं तभी ये एक कंपनी की एड देखते हैं जिसका नाम द रिकॉल होता है। और ये एक ऐसी कंपनी होता है जो किसी के भी दिमाग में अच्छी यादों को रिप्लांट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अपने वेकेशंस की यादों को अपने दिमाग में ढालना चाहता है या किसी भी तरह की याद को अपने दिमाग में डालना चाहता है जो उसे अच्छा लगे। और ये ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को लगता है वो व्यक्ति सच में उन पलों को जिया है। डगलस अपने दोस्त हैरी से कहता है कि मैं भी रिकॉल जाना चाहता हूं, लेकिन वो डगलस को वहां पर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमें अपने दिमाग से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद जब डगलस काम पर जाता है तब वहां पर काम करने वाला एक और वर्कर डगलस से कहता है कि मैं 3 बार रिकॉल गया हूं और मुझे बहुत मजा आया और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इस बात को सुनकर डगलस एकदम से ठान लेता है कि वो भी रिकॉल जाएगा। काम खत्म करने के बाद वो रिकॉल के ऑफिस जाता है जहां पर उसे एक टेक्नीशियन मिलता है। वो डगलस से कहता है कि तुम किसी भी कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर बना सकते हो। लाइक तुम सपनों को दुनिया में एक अमीर आदमी बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो या एजेंट बन सकते हो। उसकी बात सुनकर डगलस तय करता है कि वो एक एजेंट बनेगा, जिसके बाद उसे एक एडवांस मशीन पर बैठाया जाता है और एक इंजेक्शन लगाया जाता है। और तभी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है और टेक्नीशियन को लगता है कि डगलस असली जिंदगी में भी एक सीक्रेट एजेंट है। इससे पहले कि वो डगलस कुछ बता पाता, यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उस टेक्नीशियन और उसके पूरी टीम को मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद डगलस को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन तभी अचानक से डगलस को कुछ हो जाता है और वो पुलिस, यानी जो पुलिस यूएफबी कंपनी के लिए काम करती है, वो उन सबको एक एक करके मार देते हैं। यहाँ से सीधा अपने घर जाकर अपने पत्नी लॉरी को सब कुछ बताता है। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी की वो रिकॉल गया था, वो खुद डगलस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डगलस के अंदर एक अजीब सी शक्तियां आ गई हैं। वो लॉरी को पकड़कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पूछता है कि बताओ कि तुम कौन हो। जिसके बाद लॉरी उसे बताती है कि मैं यूएफबी की सीक्रेट एजेंट हूँ और 6 हफ्तों से तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी की तरह हूँ। मुझे यहाँ तुम पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। दरअसल डगलस को यही याद होता है कि वो और लॉरी दोनों पिछले 7 साल से पति पत्नी हैं, क्योंकि रिकॉल कंपनी के जरिए उसकी दिमाग में 7 सालों की यादों को रिप्लांट कर दिया गया था। और अब पूरा सच जानने के बाद वो लॉरी को बेहोश करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, वो कौन है और क्या है। तभी उसके हाथ के डिवाइस पर एक वीडियो कॉल आता है जो कि उसकी ही एक कोलिग का होता है। वो उसे बताता है कि तुमने कुछ दिनों पहले मुझे सेफ का एड्रेस बताने के लिए कहा था, और वो उसे सेफ का एड्रेस बता देता है। जिसके बाद डगलस वहां पर पहुंच जाता है और जब वो सेफ खोलता है तब उसके अंदर एक ब्रीफकेस होता है जिसमें एक रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद होता है, जो कुछ दिन पहले डगलस से खुद उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। जिस वीडियो में वो खुद कहता है कि तुम्हारे मेमोरी को वाइप आउट कर दिया जाएगा और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए यूएफबी जाना होगा। वहां पर तुम एक घर में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। ब्रीफकेस में कुछ पैसे और एक दूसरे नाम का पासपोर्ट भी होता है जो यूएफबी के एड्रेस पर होता है, यानी कि ब्रिटेन की एड्रेस पर होता है। जिसके बाद कुछ समय के
के बाद डगलस ब्रिटेन यानी कि यूएफबी में पहुंच जाता है। दरअसल वो अपना पूरा भेष बदल लिया होता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है कि तभी पुलिस उसे देख लेती है और डगलस पुलिस के नजरों में आ जाता है, जिसके बाद डगलस वहां से भागने लगता है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां पर एक लड़की कार लेकर आती है जिसका नाम मलीना है और डगलस को अपने कार में बैठाकर वहां से चली जाती है। मलीना को देखकर डगलस पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि ये वही लड़की है जो डगलस के सपनों में बार बार आती है। जिसके बाद मलीना उसे उस घर पर लेकर जाती है जिसका एड्रेस उसके पास होता है। यहाँ पर डगलस को एक और वीडियो रिकॉर्डेड मिलता है जिसे पता चलता है कि उसका नाम कार्ल है और वो एक सीक्रेट एजेंट है, मतलब कि वो यूएफबी के लिए काम करता है। यूएफबी एक ऐसी कंपनी है जो पूरे दुनिया भर में लोगों को रोजगार देकर उनका गुजारा कराती है और इसका जो चांसलर होता है उसका ब्रिटेन में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, यानी कि वे उनके खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं और इनका जो लीडर होता है उसका नाम मिथाइस होता है और कार्ल का और डगलस का काम बस ये होता है कि उन सभी विद्रोहियों और उन मिथाइसियों को खत्म कर दें। और अब यहाँ पर कार्ल को अपना असली नाम और पता के बारे में मालूम हो चुका है। उसे यह भी पता चल जाता है कि वो चांसलर के लिए काम करता है। कार्ल उसे बताता है कि चांसलर एक गलत इंसान है। मलीना उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर और शहर में जितने भी अटैक्स हुए हैं वो सब के सब चांसलर ने ही करवाया है और चांसलर ये आरोप उन विद्रोहियों के ऊपर लगा देता है जो उसके खिलाफ हैं। और चांसलर को पता चला कि तुम भी उसके खिलाफ हो चुके हो, तो वो तुम्हारी पुरानी वाली मेमोरी को मिटाकर उसमें नई मेमोरी को डाल दिया। इसलिए तुम कई साल से कॉलोनी में रहने वाले वर्कर्स थे। चांसलर रोबोट्स की आर्मी बना रहा है ताकि वो कॉलोनी पर पूरी तरह से कब्जा कर सके। और कार्ल को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसके दिमाग में एक ऐसा कोड है जिससे रोबोट्स की पूरी आर्मी को तबाह किया जा सकता है, लेकिन कार्ल की पूरी यादों को खत्म कर दिया गया है, इसलिए उसे ठीक से कुछ याद नहीं आता। अब कार्ल को चांसलर के जो खिलाफ हैं उनके लीडर मिथाइस से मिलना होगा क्योंकि वो उसके दिमाग से उस कोड को निकाल सकता है। यहाँ पर मलीना उसे बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी प्यार किया करते थे और जब हम दोनों भाग रहे थे तो हम दोनों के हाथ पर गोली लगी थी। उन दोनों के हाथ पर एक ही गोली का निशान होता है और यही सपने में वो बार बार देखा करता था। और कार्ल को यकीन हो जाता है जो बार बार वो सपना देख रहा था, दरअसल वो सपना नहीं बल्कि उसके साथ वो सब घटना घट चुका था। अब यहाँ से ये सभी निकल पाते कि तभी जिसका नाम हैरी है, जिसने उसे रिकॉल जाने से मना कर रहा था, वो पूरी आर्मी के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो कार्ल से कहता है कि तुम अभी भी सपने में हो, मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई है इसलिए तुम सपने में ही फंस गए हो। तुम्हारी पत्नी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जब वो बाहर देखता है तो सच में वहां पर लॉरी होती है। कार्ल को हैरी की बातों पर यकीन हो जाता है कि वो अभी सपने में ही हैं। हैरी कार्ल से कहता है कि अगर तुम्हें सपने से बाहर निकलना है तो तुम्हें मलीना को गोली मारनी होगी, जिसके बाद वो मलीना की तरफ गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी मलीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं जिससे कार्ल को समझ में आ जाता है कि हैरी झूठ बोल रहा है और वो कोई सपने में नहीं बल्कि हकीकत में है। इसलिए वो मलीना की जगह हैरी को ही मार देता है और मलीना के साथ वहां से भाग जाता है। लॉरी उसका पीछा भी करती है लेकिन वे दोनों वहां से भागने में कामयाब रहते हैं और ट्रेन से दोनों उस जगह जाते हैं जहां पर बहुत सारे विद्रोही छुप कर रहते हैं। यहां पर कार्ल की मुलाकात मिथाइस से होती है जो कि कार्ल के दिमाग से उस कोड को निकाल सकता है जिस कोड से पूरी आर्मी को खत्म किया जा सकता है। जिसके बाद मिथाइस, जो मलीना का पिता भी होता है, वो कार्ल को एक मशीन के ऊपर बैठाता है जिससे उसकी पुरानी यादों को वापस लाया जा सकता है, उसकी दिमाग से कोड को निकाला जा सकता है। लेकिन जब वो इस पूरे प्रोसीजर को पूरा करता है तो मिथाइस को पता चलता है कि ये सब का सब झूठ था। कार्ल के दिमाग में ऐसा कोई भी कोड नहीं है और कार्ल को इसलिए भेजा गया था ताकि मिथाइस को पकड़ा जा सके। दरअसल मिथाइस के अड्डे के बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं था और चांसलर मिथाइस को मारना चाहता था ताकि पूरा विद्रोह खत्म किया जा सके। इससे पहले कि ये सभी यहां से निकल पाते कि तभी यहां पर चांसलर लॉरी और उसकी पूरी आर्मी आ जाती है। वो बहुत सारे लोगों को यहां पे मार देते हैं। मिथाइस को मारने से पहले चांसलर बताता है कि ये जो पूरा प्लान था ये कार्ल का प्लान था। उसी ने कहा था कि उसकी यादों को मिटा दिया जाए और ऐसी बात फैला दी जाए कि उसकी दिमाग में एक कोड है और उस कोड से पूरे आर्मी को खत्म किया जा सकता है ताकि तुम किसी भी तरह से उस तक पहुंचो और हम तुम्हें कैद कर सके।
और अब कार्ल का पूरा प्लान कामयाब हो चुका है। लेकिन कार्ल को इस बारे में याद नहीं होता है। वो उसकी नजरों में चांसलर गलत होता है। मिथाइस को मार दिया जाता है और कार्ल और मलीना को पकड़ लिया जाता है। चांसलर कहता है कि कार्ल को पहले की तरह उसकी यादों को वापस लाया जाए और उसे पहले की तरह मेरा खास आदमी बनाया जाए और उसके दिमाग में जितनी भी यादें हैं उन सबको डिलीट कर दिया जाए। उन यादों में मलीना भी होती है जो कार्ल से प्यार करती है। कार्ल भी उससे प्यार करता है, लेकिन कार्ल नहीं चाहता कि उसकी यादों को मिटाया जाए। कार्ल को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी यादों को डिलीट करके उसकी पुरानी यादों को लाया जाता, कार्ल का एक दोस्त आकर उसे यहां से आजाद कर देता है। जिसके बाद चांसलर को दिखाया जाता है जो अपने पूरी आर्मी को लेकर यहां कॉलोनी की तरफ निकल जाता है ताकि कॉलोनी पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले ले। लेकिन तभी वहां पर कार्ल पहुंच जाता है और वो एलिवेटर के चारों तरफ टाइम बॉम्ब फिट कर देता है और उसे पता है कि मलीना इसी एलिवेटर के अंदर है, इसलिए वो सबसे पहले उसे एलिवेटर से बाहर निकालने के लिए सोचता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मलीना है और वहां के कई लोगों को मारकर मलीना को आजाद कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर चांसलर के लोग पहुंच जाते हैं जो एक बार फिर से कार्ल को पकड़ लेते हैं। लेकिन मलीना यहां से भागने में कामयाब हो जाती है। यहां पर हमें दिखाया जाता है कि एलिवेटर कॉलोनी तक पहुंच चुकी है, जहां पर चांसलर अपने रोबोट्स की आर्मी को आदेश देता है कि कॉलोनी के ऊपर हमला कर दिया जाए। लेकिन तभी कार्ल चांसलर के ऊपर हमला कर देता है और इनमें फाइट होना शुरू हो जाती है। चांसलर काफी ताकतवर होता है, इसलिए वो कार्ल को पूरी तरह से जख्मी कर देता है और इससे पहले कि वो कार्ल को मार पाता और जो कार्ल ने एलिवेटर पर बॉम्ब लगाए थे वे सारे के सारे ब्लास्ट हो जाते हैं, जिस वजह से चांसलर का ध्यान उस बॉम्ब की तरफ चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर कार्ल उसे मार देता है और अब यहां पर जो कि बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, इसलिए एलिवेटर नीचे जाने लगता है। लेकिन कार्ल और मलीना दोनों उस एलिवेटर से कूदकर अपने आप को बचा लेते हैं और एलिवेटर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में चांसलर और उसकी पूरी रोबोटिक टीम खत्म हो जाती है। हम कार्ल को देखते हैं जो काफी जख्मी होने की वजह से बेहोश हो चुका होता है और जब वो होश में आता है तो उसके सामने मलीना होती है। उसे देखकर कार्ल बहुत खुश हो जाता है कि तभी वो देखता है कि मलीना के हाथ में वो गोली का निशान नहीं है, जिससे वो समझ जाता है कि वो मलीना नहीं है बल्कि उसका एक होलोग्राफिक एक इमेज है। इसलिए वो उसे गोलियों से उड़ा देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये मलीना नहीं बल्कि लॉरी होती है जो मलीना के भेष में आई थी। कि तभी कार्ल देखता है वहां पर असली मलीना होती है। मलीना जो कि कार्ल से बहुत प्यार करती है उसे देखती है और उसे अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि कार्ल की वजह से पूरी कॉलोनी सेफली बच गई। यहाँ के जो सभी लोग ब्रिटेन की गुलामी किया करते थे अब वे सभी उनके गुलामी से आजाद हो चुके हैं। और तभी कार्ल अपने हाथ में देखता है जो पहले उसके हाथ पर टैटू बनाए गए थे वो टैटू अब नहीं होता, जिस वजह से कार्ल कंफ्यूज्ड होता है कि वो सपने में है या रियलिटी में। पर चाहे ये जो भी हो, कार्ल ने इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। वो मलीना के साथ खुश है और इसी दुनिया में अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहता है। इस मूवी को इसी तरह से बनाया गया है जिसमें ऑडियंस को इस अंत को अपने हिसाब से ही एक्सेप्ट करना होगा। वो इसे सपना या रियलिटी जो चाहे समझ सकते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।